Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the HTML mark stack tag तक हो गया था. Now the next tag is adding comment. Adding comments क्या होता है कि if you want to add some information या आप अपने HTML के प्रोग्राम में कुछ लाइन प्रोग्राम के बारे में लिखना चाहते हैं, मतलब वो लाइन आपके ब्राउज़र पर दिखाई ना पड़े. जब आपका प्रोग्राम दिखे तो जो प्रोग्राम आपका देखे वो समझ जाए कि आप अपने प्रोग्राम में क्या किया है. ठीक है, जस्ट फ्यू लाइन अबाउट योर प्रोग्राम. ठीक है, लेकिन वो लाइनें आप अपने ब्राउज़र पर डिस्प्लेड फॉर्मेट में नहीं चाहते. मीन्स नहीं चाहते कि आपका जो ब्राउज़र है उस लाइन को वो इंटरप्रेट करे. ठीक, तो वो लाइन आपकी कमेंट कहलाती है. कमेंट आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखा दिस वन. इसके बाद आप कुछ भी लिखिए, इट विल ट्रीट इट एज अ कमेंट. ठीक, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस द सिंगल लाइन कमेंट. मल्टी लाइन ऐसे लिखा, उसके बाद आप कमेंट्स लिख रहे हैं, और जब आप इसको बंद करेंगे ऐसे, दिस इज द मल्टी लाइन वन. मीन्स अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट लिखा है तो आपका ये वाला टैग, ये वाली लाइन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो वाला लाइन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. और मल्टीपल लाइन में आपने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला, 2 डैश डाला, इसके बाद आप कुछ भी लिख रहे हैं. फिर जब आप इसको टैग को क्लोज करेंगे, इसके बीच में जो कुछ भी है वो एज अ कमेंट है, वो आपका ब्राउजर पर दिखाई नहीं पड़ेगा, बिकॉज ब्राउजर इसको कमेंट की तरह ले रहा है. कमेंट मीन्स नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब एग्जीक्यूशन वाली लाइनों का ये पार्ट नहीं है, ये कमेंट है, इसको एग्जीक्यूट नहीं कराना है. ठीक, नाउ सेटिंग बैकग्राउंड कलर. सेटिंग बैकग्राउंड कलर. देखिए, सिर्फ सेटिंग बैकग्राउंड कलर नहीं, सेटिंग बैकग्राउंड इमेज, सेटिंग बैकग्राउंड कलर, इसके अलावा कुछ 2-4 चीजें जो आपका बॉडी टैग आपको प्रोवाइड करता है. सारे लेते हैं. ठीक है, बॉडी टैग, देखिए बॉडी टैग में आपका मेन जो आप ये बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं वो बॉडी के बैकग्राउंड कलर से सेट करते हैं. ठीक है, और बैकग्राउंड में इमेज सेट करते हैं वो बॉडी के आप बॉडी बैकग्राउंड कलर बीजी कलर से सेट करते हैं, और बैकग्राउंड में इमेज बैकग्राउंड से सेट करते हैं. लेकिन इसके अलावा भी आपकी बॉडी टैग आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है. मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ. ठीक है, ये आपका बॉडी टैग है. ठीक, अब इस बॉडी टैग में आप जो कुछ भी लिखते हैं, समझ लीजिए वो पूरे ब्राउजर पर आपका अप्लाई होता है. जब आपको कोई भी एक चीज आपके पूरे HTML प्रोग्राम में डालनी है, अप्लाई करनी है, तो वो चीज आप बॉडी टैग में लिखते हैं.
मैं यहाँ पर आपको इसका केवल 2 एट्रीब्यूट बता रही हूँ। पहला बीजी कलर और दूसरा बैकग्राउंड। देखिए, ये याद रखिएगा कि आपका बॉडी टैग में जो कुछ भी लिखते हैं वो पूरे आपके पेज पर अप्लाई होता है। तो आप एक बार में दोनों में से कोई एक ही यूज कर पाएंगे, दोनों एट्रीब्यूट इसके हैं, ठीक है। लेकिन एक बार में या तो आपके ब्राउजर का बैकग्राउंड का कोई एक कलर सेट होगा, या तो आपके ब्राउजर में बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट होगी, दोनों एक साथ नहीं होगा। अब आते हैं, सबसे पहले हमें बैकग्राउंड में कोई कलर सेट करना है, ठीक। तो ये आपका HTML, ये आपका हेड का सेक्शन, ये आपका बॉडी सेक्शन। अब बॉडी में आपको बैकग्राउंड में कोई कलर डालना है, तो वो अगर पूरे बैकग्राउंड में अप्लाई होनी है तो वो चीज आप बॉडी के बीजी कलर से अप्लाई करेंगे। तो बॉडी के बीजी कलर इक्वल टू, मान लीजिए आपको देना है येलो कलर का, आपने दिया येलो, बंद किया। उसके बाद आपको ब्राउजर पे जो कुछ भी चाहिए वो चीजें लिखी। उसके बाद आपने बॉडी टैग को क्लोज किया। उसके बाद आपने HTML को क्लोज किया। तो जब आप ओपन करेंगे इसको, तो जो आपका ब्राउजर पर दिखाई पड़ेगा वो आपको बैकग्राउंड कलर येलो कलर का दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और चीज, आपका पूरे डॉक्यूमेंट का ये तो सेट हुआ बैकग्राउंड कलर। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट का फोरग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं तो बॉडी के टेक्स्ट से आप पूरे डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट इट्स अ ब्लैक, फॉन्ट से हम दूसरा कलर सेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई कलर आपको पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना है, तो फॉन्ट्स के बजाय आप बॉडी में ही बीजी कलर आपने येलो किया और टेक्स्ट इज इक्वल टू ग्रीन कर दिया, ठीक है। अब आप जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है वो येलो कलर का ग्रीन से लिखा हुआ, येलो बैकग्राउंड का ग्रीन कलर से लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आते हैं बैकग्राउंड में हमें कोई इमेज सेट करनी है, ठीक। एक बार में या तो आप अगर दोनों भी सेट किया है तो इफेक्ट तो केवल एक का ही दिखाई पड़ेगा, या तो आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज दिखाई पड़ेगी या बैकग्राउंड में कोई कलर दिखाई पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं दिखाई पड़ेगी। अब हमें बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करनी है, बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करनी है हमें, वो बॉडी का बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से हम बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करते हैं, ठीक। मान लीजिए हमारे पास कोई इमेज है हमारी JPG। हमारी इमेज का नाम हमने रखा img.jpg, ठीक, या JPG। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप सोर्स दे रहे हैं इमेज का, या तो पूरा का पूरा सोर्स दीजिए, या फिर जो HTML वाली फाइल जिसमें आप इस इमेज को यूज कर रहे हैं, दोनों ही एक ही डायरेक्टरी में हो। दोनों को ही चाहे तो दोनों को डेस्कटॉप पर सेव कर दीजिए, या दोनों को ही किसी सेम फोल्डर में सेव कर दीजिए, तो फिर आपको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने मान लीजिए डेस्कटॉप पर, दिस इज माय डेस्कटॉप, इसके अंदर हमने A1 नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है। इस A1 वाले फोल्डर में हमने ये इमेज फाइल भी रखी, और इसी A1 वाले फोल्डर में जो हम HTML फाइल करेंगे, मान लो इसका नाम हम third.html रखेंगे, वो भी इसी फोल्डर में है, ठीक है। वो HTML फाइल जिसमें हम इस इमेज को लिंक करने वाले हैं वो भी इसी फोल्डर में डाली, और
वो और ये इमेज फाइल दोनों ही एक ही फोल्डर में है। अब इस HTML फाइल में हम क्या कोड लिखेंगे, में HTML हेड बॉडी में हमने डाला बैकग्राउंड इज इक्वल टू GROUND ग्राउंड इक्वल टू। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों एक ही फोल्डर में है, एक ही जगह में है, तो सीधे सीधे सिर्फ आप नाम दे दीजिए img.jpg। बंद किया, उसके बाद जो कुछ भी आपको ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना है वो लिखा, बॉडी बंद किया, HTML बंद किया। उसके बाद इस फाइल को हमने सेव किया third.html के नाम से इसी डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, ये third.html है और इसी डायरेक्टरी के अंदर है, और इसी डायरेक्टरी के अंदर हमारी इमेज वाली फाइल भी है। अब दोनों एक ही डायरेक्टरी में है। अब इसके बाद हम इस HTML वाली फाइल को जब हम ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो ये वाला कोड इंटरप्रेट होगा, इसको ये फाइल, इमेज वाली फाइल इसी डायरेक्टरी में मिल जाएगी। तो जो आपके ब्राउजर पर खुलेगा में जो भी इमेज है आपकी, आपको वो इमेज एज अ बैकग्राउंड दिखाई देगी। इसके बाद ये तो हो गया इमेज को बैकग्राउंड में डिस्प्ले करना। अब मान लीजिए हमें इमेज को बैकग्राउंड में नहीं, अपने ब्राउजर पर ही बाकी सब चीजों के साथ हमें इमेज भी डालनी है, यानी इमेज भी इंसर्ट करनी है। ठीक, तो इमेज इंसर्ट हम करते हैं img टैग से। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दिस img टैग इज सिंगल टैग। सिंगल टैग मतलब कोई क्लोजिंग नहीं होती, सिर्फ ओपनिंग होती है। जहां पर भी ये टैग आया, जो भी इमेज का नाम है वो इमेज इंसर्ट हुई और उसके बाद उसका काम खत्म। ठीक है, इसका कोई क्लोजिंग वाला टैग नहीं होता। दिस इज अ सिंगल टैग। ठीक, अब इसमें img टैग में क्या क्या इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। में पहला src, सेकेंड बॉर्डर, थर्ड विड्थ, फोर्थ हाइट and fifth alt। What is this? All this one। ठीक है, img टैग से हम कोई इमेज को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें ये इमेज ऐसे है, कुछ लिखा है, इसके बाद यहाँ पर चाहिए इमेज के चारों तरफ हमें बॉर्डर चाहिए और स्क्वायर फॉर्मेट में इमेज चाहिए, यानी इमेज की हाइट और विड्थ पिक्सल के फॉर्मेट में होती है। तो हमें हाइट भी 100 पिक्सल, विड्थ भी 100 पिक्सल, इस तरह की चाहिए, चारों तरफ एक बॉर्डर चाहिए। क्या लिखेंगे, मान लीजिए इस इमेज जो डिस्प्ले हो रही है इसका नाम भी img.jpg है। क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, पहले समझ लीजिए इसको। src से हम इमेज का सोर्स बताते हैं, मतलब इमेज का नाम हम इस एट्रीब्यूट में देते हैं। बॉर्डर से हम इमेज के चारों तरफ एक आउटलाइन बॉर्डर वो लगाते हैं। बाय डिफॉल्ट कोई बॉर्डर नहीं होता, आपने बॉर्डर में जो जितनी भी थिकनेस दी उतना मोटा बॉर्डर लग जाएगा। विड्थ से इमेज की चौड़ाई बताते हैं कि ये पिक्सल में होती है, विड्थ एंड हाइट पिक्सल में होती है कि हमारी जो पिक्चर है वो कितनी चौड़ी, कितने पिक्सल चौड़ी और कितने पिक्सल लंबी होगी। ठीक है, और ऑल्ट इज द अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट मतलब किसी वजह से अगर इसको वो इमेज जो आप इंसर्ट कर रहे हैं नहीं मिल रही है तो उस जगह पर ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ जाए। अब मान लीजिए हमें इसी को दिखाना है, तो HTML हेड सेक्शन, बॉडी, इसके बाद वो लाइन, और अब हमें चाहिए इमेज img। अब पिक्चर का नाम ये है तो ये हम src एट्रीब्यूट में अप्लाई करेंगे।
src इज इक्वल टू img.jpg, ठीक है। और हाइट और वेट हमें 100 पिक्सल की चाहिए, लेकिन मैं इसी के आगे लिखना चाहिए पर मैं इसके आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ। HEIGHT इज इक्वल टू 100, width इज इक्वल टू 100, बॉर्डर इज इक्वल टू 2 और सारे हो गए बंद। उसके बाद बॉडी क्लोजिंग, उसके बाद HTML क्लोजिंग, ठीक है। आप देख रहे हो इस IMG टैग की कोई क्लोजिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सिंगल टैग है, ये पेयर टैग नहीं है, ये सिंगल टैग है। तो जहां पर भी ये IMG टैग आया वहां पर वो इमेज इंसर्ट हो जाएगी, बस उसका काम खत्म। कौन सी इमेज? ये लाइन तक यहाँ पहुंची, यहाँ पर ये वाली इमेज इंसर्ट होगी। जो इमेज इंसर्ट होगी उसकी वो चाहे जितनी लंबी चौड़ी हो, पर आपके ब्राउजर पर 100 हाइट और 100 विड्थ की ही डिस्प्ले होगी, ठीक है। उसके चारों तरफ 2 की साइज का बॉर्डर लगा होगा, ठीक है। ऑल्ट में हमने नहीं दिया, अगर हम ऑल्ट देते तो अगर मान लीजिए इसे ये पिक्चर नहीं मिलती तो यहाँ पर ऑल्ट में जो भी मैसेज दिया हुआ है वो मैसेज दिखाई पड़ता, ठीक है। सफिशिएंट वन, इसको हम लोग फिर अगली क्लास में एज अ प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके बाद आपका केवल एक टॉपिक बचा है, दैट इज द हाइपरलिंक, ठीक है। ओके, थैंक यू।